नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा के शोभन में प्रस्तावित बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। निर्वाचन आयोग ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। 5 दिसंबर को होगा मतदान। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने कहा, पैक्स चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। सहकारी समितियों के कर्मियों की भी चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्ति पर लगाई रोक। और लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाए के साथ होगा शुरू। छठ घाटों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा के शोभन में प्रस्तावित एम्स के निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिलान्यास समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरभंगा में बनने वाला एम्स बिहार का दूसरा एम्स होगा। इसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 1261 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। निर्वाचन आयोग ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उपचुनाव की अधिसूचना 11 नवंबर को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने का काम शुरू होगा। प्रत्याशी 18 नवंबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि प्रत्याशी 21 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 5 दिसंबर को होगा और मतों की गिनती 9 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बन जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। राज्य की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। भाजपा, जदयू, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा समेत एनडीए के सभी घटक दल अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री कुशवाहा ने लोगों से विकास के लिए एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज रामगढ़ में पार्टी प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने लोगों से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की अपील की। बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार जनसंपर्क अभियान और चुनावी सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। आकाशवाणी समाचार इन सभी विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। आज की कड़ी में सुनिए तरारी विधानसभा क्षेत्र पर हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा की ये रिपोर्ट। भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के तहत तरारी सीट भाजपा के खाते में आई है। पार्टी ने यहां से 4 बार विधायक रहे सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन से भाकपा माले के राजू यादव चुनाव मैदान में हैं। प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली पार्टी ने किरण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सिकंदर कुमार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तरारी विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र की चुनावी जंग सामाजिक समीकरणों और विकास के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के पिछड़ापन जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्र की जनता किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताती है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रोशन ने कहा कि गठबंधन की राजनीति के कारण पार्टी को कई स्तरों पर नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 5 चरणों में होने वाले पैक्स चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से चुनाव को लेकर जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्यों में लगे शिक्षकों को पैक्स चुनाव में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। हालांकि अपरिहार्य स्थितियों में ऐसा करने पर कोई रोक नहीं होगी। दिशा निर्देशों में सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और कर्मियों की भी चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। 11 नवंबर से राजगीर में शुरू हो रही महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम आज गया पहुंची। कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में गया पहुंचने पर टीम के सदस्यों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि राज्य में पहली बार हो रही हॉकी चैंपियनशिप में कुल 20 मैच खेले जाएंगे। भारत के अलावा प्रतियोगिता में चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीम भाग ले रही है। गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि अलग अलग तारीख पर अतिथियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मेन हम लोगों का जो विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और जो हमारे यहाँ का इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्ल्ड फेमस है, उनको भी प्रमोट करने के लिए हॉकी के साथ उनको जोड़ करके हम लोग पेश कर रहे हैं, ताकि सरकार का भी संकल्प ये खेल के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना है। और जब टीम्स आएंगी, जैसे आज आई थी, तो तुरही ट्रूप के माध्यम से, तिलकारी बच्चों के माध्यम से मधुबनी स्टॉल्स दिया गया। इसके अलावा जो बाल लामा के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन स्थापित है, विश्व में बुद्धिस्ट ट्रेडिशन यहीं से स्प्रेड हुआ है, तो बाल लामा के माध्यम से भी वेलकम किया गया है। इसके अतिरिक्त जो चाइना का टीम या कोरियन टीम आएंगी, तो उनके ट्रेडिशन में भी जैसे ड्रैगन डांस का आयोजन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाए के साथ शुरू होगा। व्रती पहले दिन अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी बनाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि छठ घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। घाटों की साफ सफाई के साथ साथ रोशनी के प्रबंध किए जा रहे हैं। छठ घाटों पर शौचालय, चेंजिंग रूम, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधा समेत अन्य नागरिक सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से छठ घाटों पर सुरक्षा बलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। पटना में 102 गंगा घाटों के अलावा 63 तालाबों और 45 पार्कों में अर्घ देने की व्यवस्था की गई है। इधर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज पटना के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। छठ के समय घाटों का वर्षों से निरीक्षण करता हूँ। यहीं का हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहाँ का सांसद हूँ। छठ बिहार का सबसे पावन पर्व और अब तो देश की प्रतिष्ठा का पर्व बना है, तो व्रतियों को कोई कठिनाई नहीं हो। तो मैं अभी दीघा घाट गया, उसके 2-3 घाटों को देखा। फिर मैं अभी एनआईटी घाट गया, मेरे साथ डीडीसी हैं, बाकी पदाधिकारी हैं। मैंने को सलाह दिया है घाट के किनारे को थोड़ा और मजबूत किया जाए ताकि धंसे नहीं, गहराई में दिक्कत नहीं हो। एनडीआरएफ के लोग हैं, डाइवर्स होने चाहिए। तो प्रशासन पूरी व्यवस्था कर रहा है और जो मुझे सुझाव देना है मैंने दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ व्रतियों को कठिनाई नहीं होगी। छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा और सुगम यात्रा के लिए रेलवे विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। आज रेलवे द्वारा 185 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें लगभग 25 पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से देश के विभिन्न भागों के लिए रवाना हो रही हैं।
इनमें सहरसा, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लिए विशेष ट्रेन शामिल है। इस बीच पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों से ईसीआर के विभिन्न स्टेशन के लिए 21 जोड़ी और स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इधर कटिहार मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि कटिहार और मनिहारी के बीच 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। कटिहार और मनिहारी के बीच में स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं, जो कि नॉर्मल 3 ट्रेनें स्पेशल दी गई हैं और नॉर्मल वो 4 पेयर रहती हैं। अभी 7 पेयर ट्रेनें चल रही हैं। जोगबनी से 1 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं इस अवधि में राज्य के उत्तरी हिस्सों में सुबह के समय कोहरा छाये रहने का पूर्वानुमान है। इधर मौसम विभाग ने छठ पर्व को लेकर स्पेशल बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन के अनुसार संध्या अर्घ्य के दिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में शाम 4:53 से 5:08 के बीच सूर्यास्त होगा। वहीं प्रातःकालीन अर्घ्य के दिन सुबह 5:51 से 6:07 के बीच अलग अलग शहरों में सूर्योदय होने का पूर्वानुमान है। प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा की स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें प्राइवेट वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। शारदा सिन्हा पिछले 10 दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 153 नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक पटना में 69 नए मरीजों की पहचान हुई है। कैमूर जिले के मोहनिया से साइबर पुलिस की टीम ने 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 41 मोबाइल फोन और 34 सिम कार्ड बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधियों में 15 कर्नाटक के हैं। इसमें एक महिला भी शामिल है। पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज प्रसाद कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। शेखपुरा में जिला गंगा समिति की ओर से परेड ग्राउंड में कबड्डी और योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा के शोभन में प्रस्तावित बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। निर्वाचन आयोग ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। 5 दिसंबर को होगा मतदान। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने कहा, पैक्स चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। सहकारी समितियों के कर्मियों की भी चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्ति पर लगाई रोक। और लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाए के साथ होगा शुरू। छठ घाटों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।